हेलो एवरीवन। आपने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि हमने दो पिछली वीडियो अपलोड की। पहले तो हमने वीपीसी का पूरा आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन किया है, कौन क्या है कैसे है। उसका बाद एक दूसरी वीडियो में हमने देखा कि इस वीपीसी में प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, कि पीपीसी कैसे बनाते हैं, राउट टेबल कैसे बनाते हैं, सबनेट में डिवाइड कैसे करते हैं, पार्टीशन कैसे करते हैं, तब इंटरनेट गेटवे कैसे करते हैं, और फिर एक्सेस कैसे करते हैं। यहाँ तक हम पहुंच गए। एक्सेस के लिए टेस्टिंग भी कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस पर काम करेंगे कि हम प्राइवेट सबनेट को पब्लिक सबनेट से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। कैसे पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट से एक्सेस होता है, इसके लिए क्या होता है कि हमने एक पब्लिक सबनेट में EC2 बनाई है और प्राइवेट सबनेट में EC2 बनाई है, और फिर फाइल में सिक्योरिटी ग्रुप है। ठीक है। हम प्राइवेट सबनेट क्योंकि बाहर से एक्सेस तो कर नहीं सकता क्योंकि इंटरनेट गेटवे है नहीं, राउट टेबल, ये प्राइवेट सबनेट प्राइवेट राउट टेबल से कनेक्टेड है, और हमें इंटरनेट गेटवे नहीं, तो बाहर से आउटर साइड की रिक्वेस्ट ना ही इनकमिंग रिक्वेस्ट है ना ही आउटगोइंग रिक्वेस्ट। ठीक है। अब इसको एक्सेस करने के लिए पब्लिक सबनेट कैसे एक्सेस करेंगे कि इस EC2 की कम फाइल जो होगी हम पब्लिक सबनेट की EC2 कम फाइल में EC2 में VM में अपलोड कर देंगे। उसका फिर उसको सूडो परमिशन CS मोड के साथ परमिशन देंगे, और फिर हम SSH कनेक्शन मारेंगे पब्लिक सबनेट से। अब चलिए करते हैं। ठीक है, हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। हमने देखा कि हमारा जो है VPC, हमने देखा कि हमारा जो है VPC बना हुआ है। ये वीडियो में आप जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। VPC बना हुआ है। पब्लिक सबनेट पब्लिक राउट टेबल से इंटरनेट गेटवे से एक्सेस कर रही है। प्राइवेट सबनेट में ना ही इनकमिंग एजेस है ना ही आउटगोइंग। ठीक है। हमको क्या करना है, इस पब्लिक से प्राइवेट को एक्सेस करना है। ठीक है, इस पब्लिक से प्राइवेट को एक्सेस करना है। इसके लिए हमारी पेम फाइल को क्या हमने कहा, हमारी ये जो प्राइवेट वाली पेम फाइल है, ठीक है, इसकी पेम फाइल को इसमें अपलोड करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं। ये सब कनेक्टेड है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है। ये क्या है, 10.0.0.209। ठीक है, हम दिखा देते हैं EC2 इंस्टेंस का। ठीक है। ये क्या कर रहा है, पब्लिक वाले की क्या, ये आप देखिए, ये देखिए, ये पब्लिक की है EC2। प्राइवेट वाले की देखते हैं कनेक्ट करके, देखिएगा नहीं चलेगा, वो भी दिखा देते हैं। मोबाइल ट्रांसफर से कनेक्ट किए, आउटर रिक्वेस्ट को हमने ब्लॉक करके रखी, इन इनकमिंग आउटगोइंग ये इसको ब्लॉक करके रखा है, तो ये एक्सेस नहीं करेगा। इसकी पे हम फाइल को अपलोड कर देते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कनेक्ट किए, ये क्या, कनेक्ट नहीं किए, लेकिन ये जो है कनेक्टेड है सक्सेसफुल। और जबकि ये देख रहा है 161 वाली, ये एक्सेप्टेड, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ठीक। अब हम एक्सेस कैसे करेंगे, अब हम इस पब्लिक में नहीं कनेक्ट किया, अब इस पब्लिक में हम अपलोड कर देंगे इस प्राइवेट वाले की पैम फाइल। हमने अपलोड किया। ठीक है, अपलोड होगी। ठीक है। अब उसका फिर CS मोड से परमिशन चलाते हैं। ठीक है, 400। ठीक है, परमिशन हमने दे दी है। और परमिशन देने के बाद हमको करना क्या है, परमिशन मिल गई, अब इसको कनेक्ट करने की एक्सेस कनेक्शन की कॉल करनी है। अब उसका कमांड है क्या, SSH-I पैम फाइल का नाम, पैम फाइल का हमारा नाम क्या है, LS-L SSH-I पैम फाइल का नाम है VPC टेस्ट डॉट पैम। EC2 डिफॉल्ट यूजर नेम, उसके बाद @ उसके बाद फिर इसकी प्राइवेट IP।
ठीक है, यही कमांड होगा। ऐसा सैकन आई कैम फाइल, उसका EC2 इधर प्राइवेट आईपी, इंटर मारते हैं। डू यू आर यू सॉरी वन टू कंटिन्यू देखो। ठीक, इस तरीके से इसकी आईपी क्या है, 10.0.1.1.58। अब यहाँ पे आप देखिए, ये किसकी आईपी है, प्राइवेट EC2, प्राइवेट सबनेट पे जो EC2 है वो। और ये पिछले वाले की आप आईपी देखिए, ये क्या है, 10.0.209। पहले आप इससे कनेक्टेड थे, ठीक है, और अब आप इससे कनेक्टेड है, ठीक है, यानी कि एस एच कनेक्शन। और आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं इसमें क्या है, जीरो। लेकिन अब आप उसमें थे, तो ये पैम फाइल कहाँ पे आप लोगों ने अपलोड की, आपने अपलोड की है पैम फाइल, इसके पास पैम फाइल है, इसके पास डेटा नहीं, कुछ नहीं। तो ये हम अपलोड कर दिए हैं। इस तरीके से हम जो है कनेक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम करते क्या, हमने ऊपर 3 लेयर आर्किटेक्चर पढ़ा था, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस। ठीक है, हम करते हैं कि हमारा जो EC2 में होगा माई एसक्यूएल डेटाबेस, अगर हम खुद से कॉन्फ़िगर करें तो प्राइवेट सबनेट में कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बैकएंड सर्वर भी आपको कनेक्ट करना तो कनेक्ट कर लेंगे, वो भी आप प्राइवेट सबनेट में बनाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो पब्लिक है, जैसे फ्रंट एंड जो सर्वर है, ठीक है, वो आप पब्लिक सबनेट बनाएंगे। जब आप अमेजन की वेबसाइट खोलते हैं, तो ये राउटर टेबल पे होते हुए, इंटरनेट गेटवे से होते हुए सारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, फ्रंट एंड पे आते हैं। और फ्रंट एंड में इंटरनली कॉल जाती है बैक एंड की, और बैक एंड से इंटरनली कॉल जाती है माई एसक्यूएल सर्वर का और डेटा। यही चीजें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि फ्रंट एंड से बैक एंड कॉल जाती है और बैक एंड से डेटाबेस को कॉल जाती है। और इस तरीके से हम अपने रिसोर्स को, हम अपने डेटा उसको, सर्वर्स को सिक्योर करते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ पब्लिक एक्सेस फ्रंट एंड के लिए देना है, जो यूआई पेजेस होते हैं। हमको अपने डेटा बैकएंड सर्वर का एक्सेस नहीं देना होता, हमको डेटाबेस सर्वर का एक्सेस नहीं देना होता, इसलिए हम ये काम नहीं करते हैं। और इसके अलावा हम NACL सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट बढ़ता है VPC टीयरिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसी सेम चीज को एक डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में डिवाइड करेंगे, और उसका जो है करके देखेंगे, जो रियल टाइम सिनेरियो होता है इसी सेम चीज को करके देखेंगे। हमारा ये वीडियो इसलिए था कि पब्लिक सबनेट से प्राइवेट सबनेट में कनेक्ट कैसे करते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।